वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़ की एक और धुआंधार एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ ARY के ड्रामे ख़त्म हुए, कुछ ड्रामे शुरू होने जा रहे हैं। बज़ आपके लिए लेके आएगा सारी अपडेट्स, आपकी मुलाकात कराएगा आपके सारे फेवरेट एक्टर्स के साथ और आपको देगा सारी अंदर की खबर। इससे पहले कि आपको आज के हमारे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए कि अभी अभी उनका ड्रामा ख़त्म हुआ है और जिस मोड़ पे ख़त्म हुआ है मुझे यकीन है कि आपके जहनों में भी बहुत सारे सवाल होंगे उनके लिए, मेरे पास भी सवाल हैं, तो आज उनसे उन सारे सवालों का जवाब लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उनसे आपकी मुलाकात कराएं, इस हफ्ते जो ARY के ऊपर ड्रामे आए, ऐसा कैसे हो सकता है उनके बारे में बात ना की जाए। बिरयानी की बात करेंगे। फाइनली निसा और मिरान की मुलाकात आपस में वापस से हो गई है। निसा पूरी कोशिश कर रही है कि वो मिरान को और ज़्यादा जेलस करे। मीर मिरान एंड निसा अंसारी। पूरी क्लास में सिर्फ एक बंदा रिलैक्स बैठा हुआ था, तुमने नोट नहीं किया? मैं बता रही हूँ सारी मीरान की गेम है। आप जिसके साथ भी जाए मेरा पैर बना ले। Just not Nisa. I'm really very sorry for that. आपको इसी पैर के साथ काम करना होगा। आपने उसकी नजरों में मेरी जो नफरत नहीं देखी अभी तक। That's why he's saying yes. तुम्हारी आंखों में क्या है मीरान, मैं वो देखना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि बिरयानी में अब आगे क्या होगा? गुल एक तरफ कोशिश ये कर रही है कि किसी तरह से उसका और मिरान का ताल्लुक, रिश्ता ख़त्म हो जाए और मिरान की शादी एंड में टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द ड्रामा मुझे ऐसा लग रहा है कि निसा के साथ हो जाएगी। लेकिन आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि यार ऐसा क्यों आपको लग रहा है? ये भी तो हो सकता है कि निसा की हैप्पी एंडिंग हो जाए राशिद भाई के साथ और मिरान की हैप्पी एंडिंग हो जाए गुलमहर के साथ। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है या नहीं? मुझे आज की हमारी इस एपिसोड के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शरपसंद हर हफ्ते की तरह हर हफ्ते हर आने वाली एपिसोड के साथ लोगों के दिलों में घर बना रहा है। जज्बाती बातें बैंक नहीं मानता। मैं अगर साफ साफ बताऊं तो फ्रॉड हुआ है आपके साथ। मेरे अब्बू जी को कोई कुछ कहेगा तो मैं आगे से खामोश बैठी रहूं? मैंने तारीख कहा है। कोई आपसे एक बात करे तो उसको 10 सुनाओ खड़ी खड़े। अब्बू की इज्जत की परवाह का ये हरगिज मतलब नहीं कि हम दूसरों की इज्जत उछालते फिरे। अल्लाह पाक इन बच्चियों को हिदायत अता फरमाए। आप कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। कितना घटिया आदमी है ये, और पता नहीं कितनी बुराइयां हैं इस शख्स में। अल्लाह पाक तेरा शुक्र। शरारतें तेरी फरेबियां और तेरी साजिशें। घरों की कहानी है, मोहल्ले की कहानी है, बड़ी रिलेटेबल है, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स backed by some very strong performances. Top of the list नुमान एजाज साहब। हर बार मेरा दिल चाहता है उनके लिए तालियां बजाता रहूं। क्या ज़बरदस्त उन्होंने ये फरासत का किरदार निभाया है। बट उनके साथ साथ all the other actors, हिरा मानी, अफान, हरीम, they're all doing such a fantastic job. And again I want to give a shout out to Ehsan Talish as well. सारा सादैन शाह जिनकी ये कहानी है, बड़े इम्पॉर्टेंट और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके के साथ ये कहानी अनरेवल हो रही है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कहानी हमारे इर्द गिर्द हैं, ये किरदार हमारे इर्द गिर्द हैं। इनको हम टेलीविज़न के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं देखते और जब कभी देखते भी हैं तो वो जो ट्रीटमेंट और एग्जीक्यूशन होती है, मुझे ऐसा लगता है अक्सर OTT टेरिटरी में चली जाती है, ओवर एग्जैजुरेटेड हो जाती है, ओवर द टॉप हो जाती है। शरपसंद में बहरहाल जो भी ट्रीटमेंट है, जो कहानी की एग्जीक्यूशन है, वो बड़ी रियलिस्टिक है एंड आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न वाई ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो रियली इंजॉइंग इट। शरपसंद में आगे क्या होगा, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आप शरपसंद के किस कास्ट मेंबर से मिलना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मंटो नहीं हूँ बिल आखिर ख़त्म हो गया। पिछले हफ्ते आपने उसकी 2 आखिरी एक साथ देखी। जिस मोड़ पे ख़त्म हुआ, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मंटो नहीं हूँ कि इस वक्त मैं इस ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आज जिन गेस्ट से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ वो मैं मंटो नहीं हूँ कि कास्ट का एक बहुत अहम हिस्सा है। मैं मंटो नहीं हूँ ख़त्म तो हो गया और अब मैं आपकी हमारे आज के मेहमान से मुलाकात भी कराने जा रहा हूँ, लेकिन मैं मंटो नहीं हूँ को रिप्लेस करने जा रहा है इस हफ्ते। आज ही आपने उस ड्रामे की दूसरी एपिसोड देखी होगी, मेरी ज़िंदगी है तू। एक हाईली एंटिसिपेटेड ड्रामा है। हेलो, हमारा किसी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। मेरा नाम कामयार है। वैसे तो मुझे जानती नहीं हो मगर तुम। जानने की जरूरत भी नहीं है।
अजीब पागल बंदे तो नहीं हो कौन तुम? सर आपको बताया ना, मेरा नाम कामयार है, आपकी गाड़ी चलाती थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, आपसे माफी मांगने आया हूं, जाने दें। तुम्हें माफ नहीं करूंगा बल्कि तुम पर तो केस करा दूंगा। उसकी शक्ल देख के ना मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरे दिल में तो मैं उसको गला दबा दूं। तो बस आपसे माफ है। आइंदा कहीं नजर नहीं आना मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कैसी दिल लगी है तू, मेरी जिंदगी है। बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर पहली बार स्क्रीन पे एक साथ जलवागर होने वाले हैं और उनके अलावा भी इस ड्रामे में बहुत सारे लोग हैं। बिलाल अब्बास खान को जिस रूप में हमने टीजर्स में देखा, एक इंट्रीग बिल्ड हो रहा है उनके कैरेक्टर के इर्द गिर्द। बिलाल और हानिया की केमिस्ट्री को लेके बहुत सारे फैंस एक्साइटेड हैं, पहली बार उनको स्क्रीन पे देखेंगे। मुझे भी बड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आई कांट वेट टू वॉच इट और होपफुली इंशाल्लाह अगले हफ्ते पहली 2 किस्तों के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूँगा। मीनवाइल आप में से जिन लोगों ने वो किस्तें देख ली, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है इस ड्रामे का। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मेरी ज़िंदगी है तू की कास्ट में से आप किस किस से मिलना चाहते हैं। बिलाल और हानिया ऑफ कोर्स मुझे पता ही है, बट उनके अलावा भी जिन अदाकारों से आप मिलना चाहते हैं, जिन एक्टर्स या कैरेक्टर्स के बारे में आप मज़ीद जानना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बस ये कोशिश जारी रखेगा कि आपकी मुलाकात आपके सारे फेवरेट आर्टिस्ट के साथ कराता रहे। ख़वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता आपको आज के हमारे गेस्ट से मिलाने का। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं मंटो नहीं हूँ कि ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस इन्हीं की थी। ये ब्रेक थ्रू स्टार हैं इस बड़े ड्रामे के। बहुत सारे सवालात हैं जो मैंने इनसे पूछने हैं। मुझे बड़ा इंतज़ार था इस इंटरव्यू के और वो घड़ी फाइनली आ गई है। बस पे आ रहे हैं अजान समी खान। वाह, ड्रम रोल होना चाहिए, तालियां होनी चाहिए, लुडियां होनी चाहिए। मैं तो इसके लिए खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? So good to have you on my show, Azan. Thank you so much. So good to have you on my show. Please have a seat. How did you allow this to happen? What do you mean? I am the one who called you. Guys, पिछले कोई मेरे बचपन से, जब से मैंने काम करना, जब से मैंने आंखें खोली, तो मेरी ख्वाहिश थी कि हसन भाई मेरा इंटरव्यू करेंगे, एंड ही रिफ्यूज्ड। और वो मैं रोज़ जब भी वो पॉइंट आता कि जी पीआर वाले कहते हैं इंटरव्यू तुम्हें करना चाहिए, मैं कहता काश एक दिन हसन भाई करेंगे। And I was disappointed again and again. ये बात नहीं करो, आपने तोहमत मेरे पे ये लगाई कि मैं I'm coming to that. And then I would be like, why? मुझ में क्या कमी है? ठीक है, उनको लगता है मैं भी एक्टर अच्छा नहीं हूँ, मेहनत करूँगा, म्यूजिशियन अच्छा नहीं हूँ, मेहनत करूँगा। फिर मुझे पता चला गेम कुछ और है। क्या ये एक पैदाइशी मसला है। मेरा कि मैं एक लड़की नहीं हूँ। तो then I was like कि अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। Next time, you know. यार आप इतने मसरूफ होते हैं, आप हर जगह बाकी इंटरव्यू देते हैं, आपने कभी ये मौका ही नहीं दिया कि यार किसी और को आप मौका दें कि वो भी आपको इंटरव्यू करे। तारीख गवाह है, आई एम द वन हु कॉल्ड यू। That is true. अजान प्लीज मेरे शो पे I am very grateful. क्योंकि अजान साहब ने मना कर दिया, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो डेट्स ही नहीं है और टीम हमारी। That is not true. बिल्कुल भी नहीं। हमारी, मैंने कहा अजान आपके पास डेट्स नहीं है, प्लीज एक डेट दे दें हमें। बट थैंक यू। परसों लैंड हुआ। परसों आप लैंड हुए। कल अम्मा की बर्थडे थी। कल अम्मा की बर्थडे थी। हम इधर ही। हैप्पी बर्थडे टू ज़ेबा जी फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। सच एन आइकॉन, सच अ लेजेंड। बहुत सारी दुआएं उनके लिए, एंड थैंक यू for coming to my show. Sir, congratulations firstly. Thank you. Congratulations to you. Big success. Thank you so much. ड्रामे के ऊपर ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, कुछ लोगों ने कुछ उस पर एतराज़ात भी किए, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अजान समी खान हैज़ इमर्ज्ड एज द ब्रेक थ्रू परफॉर्मर ऑफ मैं मंटो नहीं हूँ। Thank you so much. ये सिंक इन कर गई ये फीलिंग? I'm very grateful. I think honestly, I have like these, वो जो कहते हैं ना कि pinch me moments. तो जब मैं ये posters भी देखता हूँ, so I'm just like, मतलब अल्लाह का करम है. There's no, I can't take any credit for it, because I think every actor or artist dreams of a few phone calls. At least in our industry, we all dream of certain phone calls. The top of the list will be Big Sab, then one or two other people, and then the honor to be opposite Humayun Bhai, to work with the Saima ji, Babar Ali Sab, your father, now twice in a row, so that's a big honor for me. Sajal, क्या कहते हैं Sabap, the whole Asif Saab, everybody, you know, it's then all the younger guys as well, you know, like the fun was I was able to make new friends on the set, whether it's Nameer or Durab, all of them. So sinking in it would be, you know, I'm just very grateful, honestly. मुझे इस काम से इतनी मोहब्बत है, मतलब ये जो मैं ARY के स्टूडियो आ रहा हूँ ना, तो रास्ते में I was like कि मैं ये रास्ता मैंने बचपन से काटा है, चाहे अम्मा के पीछे पीछे, you know, it feels so at home to me, these corridors and things. So to be here
as part of a project is very special. अजान के अंदर अदाकार तो था ही ऑब्वियसली, जो हमें फरहाद की सूरत में दिखा और नज़र भी आया। क्या फ़र्क था इस बार, क्या तब्दील हुआ? What was it कि यार के पहले वो अदाकार उस तरह से निखर के और निकल के सामने नहीं आ रहा था, और अब वो ऐसे आया एकदम कि आया और छा गया। Firstly, thank you for saying that, honestly. I think practice in any arts helps you improve. I think I was in very safe hands here. I was among a very, 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 masterful director, DOP. They were all top of their field people. तो उनके बीच में I was able to, I think, be a bit freer. क्योंकि शायद लोगों को लगता है कि जी अजान comes from a certain household. But Azan also knows he comes from a certain household. तो it's not कि मैं उस पे oblivious हूँ कि मुझे अंदाजा ही नहीं है कि जी मैं एक legacy है पीछे। मैं भी nepotism का word इस्तेमाल होता है आपके लिए सबसे। जी absolutely। तो I'm saying ऐसे नहीं कि मुझे नहीं पता उसके बारे में, मुझे अंदाजा है, और क्योंकि अंदाजा है मैं उसको seriously लेता हूँ। So the pressure when you're in an environment that feels very safe, you're able to put it aside and say कि यार वो चीज़ें ये लोग देख लेंगे मुझसे बेहतर, मैं बस अपने काम पे फोकस करता हूँ। As Farhad, as a negative character, the way that you've excelled, होता है ना कुछ अदाकारों में वो एक स्ट्रीक होती है कि यार एक तरह के किरदार वो बहुत बेहतर तरीके के साथ निभाते हैं as opposed to another kind of characters, क्योंकि शायद इमोशन का फ़र्क होता है, एक तरह का इमोशन ज़्यादा बेहतर एक्सप्रेस होता है। ये सोच आई है कि यार कि शायद क्योंकि नेगेटिव था तो इसलिए ये और तरीके से निकला है। अच्छा, I never thought of him as negative. अच्छा, and that was I think my first brief from Big Sub was कि विलन नहीं है, तुमने नहीं सोचना कि विलन है। तो मुझे बड़ा मुश्किल लगा क्योंकि पहली मीटिंग जब उन्होंने कॉल की थी ना, उन्होंने विलन का कैरेक्टर, तो मैंने सारे विलन याद किए ना अपनी ज़िंदगी के, जोकर से लेके ऑल ऑफ देम फ्रॉम शोले एंड एवरीथिंग ना, कि अच्छा विलन यूँ होता है, शक्लें बनाता है, हाथ की जेस्चर्स करता है वगैरह वगैरह। उन्होंने बोला ये कुछ नहीं चाहिए, मत करना, ये बाहर निकाल दूंगा तो तुम करोगे। तो हाँ लगा अच्छा ठीक है। एंड देन ही वाज राइट इन द सेंस कि किसी को खुद अपना विलन तो नहीं लगता ना, स्पेशली फरहाद को, उसके दिमाग में तो वो सही रहा है। सही कह रहे हैं, अगर आप पले बड़े हैं गलत मॉरल्स के साथ तो आप तो विलन नहीं है। अगर आपको लगता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तब एंड लिटरली इफ एवरीथिंग इज फेयर देन यू आर नॉट अ विलन इन योर माइंड। तो फॉर मी ही वाजंट अ विलन, आई नेवर थॉट ऑफ हिम एज अ विलन, आई स्टिल कंटिन्यू टू रियलाइज दैट ही, Azan probably thinks he's a villain, Farhad doesn't think he's a villain. फरहाद तो obviously। So when I was in my head, pseudo बनने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपने मेथड में गया तो he was a lover. बेग साहब के साथ डिस्कशन होती थी कि ये सीन मैं ऐसे कर लूँ, ये एक्सप्रेशन ऐसे। He's the most chilled out guy. हाँ, like unbelievably chilled out in the sense के मैं बड़ा तैयार होके आऊँगा कि जी ये सीन है सर, मतलब इसमें मैं क्या करूँगा, वहाँ जाके खड़े हो जाओ, अच्छा फिर मैं उसको हाँ यूँ बोलना, अच्छा यूँ मैं बोल रहा हूँ, इस टाइप से कुछ देख लेना, हाँ ओके कट डन, व्हाट डू यू मीन, हाँ हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन, लाइक माई फर्स्ट सीन ऑफ द ड्रामा was when I go to Manto's house to shoot him. अच्छा, that is the first scene I shot of the whole play. I can't explain. वो जो शॉट है मैं गाड़ी से निकलता हूँ, फिर आके मंटो को गोली लगती है। इसमें लोगों ने ये तनकीद की कि वो सबूत मिटाने गया लेकिन 2 विटनेसेस को छोड़ा है और छोड़ा है वहाँ पे। वो पहला दिन था, मैं उस गाड़ी से निकलने से पहले मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। अच्छा, इतना एंजाइटी थी? पहला दिन, पहले हम दिसंबर का, आई थिंक 14-15 था दिसंबर का, एंड इट्स वेरी कोल्ड इन बहरिया टाउन, हम शूट कर रहे थे, एंड सामने हुमायूं भाई हैं, सनम जी हैं, बेग साहब हैं, सुलेमान रज़ाक साहब हैं, द होल टीम, एंड आई हैव टू डू ऑल ऑफ दिस स्टफ माय फर्स्ट डे। कम आउट एंड शूट हुमायूं साहब जी। I thought I would faint, and I remember I even teased Beg Sahab about this on that day ना, शॉट से पहले मैंने पानी मिलेगा तुम्हें पानी क्यों चाहिए, तब ला दे क्या, I hope I can make it there. I was very nervous, and I think that's a good thing. कुछ लोगों ने ये भी कहा कि फरहाद और महमल की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, ये आपने देखे होंगे कमेंट्स, इस पे आपका क्या तज्जिया और फीडबैक है, रिएक्शन है? I think maybe ek to Sajal and I have worked together before, so there is that memory from that project. Secondly, I think because Mehmel's character is also a very fiery character, and Farhad's character is also fiery, तो जब वो साथ में आते हैं तो वो एक natural, वो हम बहुत कम आए हैं। अगर if you look at this drama, I think हमारे कुल मिला के कुछ 4 सीन होंगे ऐसे ही, but they were all very
heightened scenes. Also, whoever has said कि हमें फरहाद पसंद आया, I always say कि वो लिखा वैसे था, इसलिए पसंद आया, जिसकी वजह से आप credit has to go to the material as well as the direction. कि if he wasn't written as this character जो आके हांडी हिला देता है पूरी, तो then it may not have been. मंटो नहीं हूँ कि जो जर्नी रही है और जिस हिसाब से कहानी इख्तिताम पे आई है अपने किरदार को लेके, आप मुतमईन थे, सेटिस्फाइड थे कि हाँ यार इसका यही आर्क बनता है, ऐसे ही हो गया, या आपको लगा कि कहीं पे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट था इन एनी वे? मुझे लगता है कि जो मॉरल जस्टिस हुआ एंड में वो बहुत अच्छा हुआ कि इफ्रा के अब्बा ने मारा. अच्छा, मुझे बात मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सुरैया मारेंगे बिल्कुल, लेकिन उनका मारना इसको बनता नहीं था अगर हम हायरार्की ऑफ रॉन्ग में बात करें, क्योंकि ही डिड नॉट किल हर सन्स. जो करेक्ट हम अगर पूरा नॉट तो फिर वो जो इनका दोनों का घराना है उसमें तो किसने किसको मारा वो तो वैसे नहीं वैसे ही है. लेकिन अगर हम एग्जैक्ट बात करते हैं इस कहानी की मॉरल जस्टिस की, तो उसमें हर फादर किलिंग हिम आई थिंक इज द राइट कंक्लूजन मॉरली कि ठीक है आपने उनकी बेटी और उनने आपको मार दिया. Were you surprised when you first read the ending in the script? So when I started shooting ending लिखी भी नहीं थी. अच्छा. हाँ, तो मुझे नहीं पता था. मुझे बस हमेशा से शौक था कि कैरेक्टर प्ले करना जो एंड में मरता वो तो ना अमर हो जाता है यार, यही तो बात है. हर किसी का शौक होता है. तो मैं जब भी किसी स्क्रिप्ट मीटिंग में जाता हूँ मतलब सब ठीक है, मतलब मरता है एंड में, क्या नहीं बोला नहीं मतलब क्यों मरेगा. तो जब ये शुरू हुआ मैंने बोला एंड में यही होगा, कुछ पिट जाएगा, बुरी चीजें की. तो बेग साहब ने एक दिन कहा कि पता है मरता है एंड में, ये करना है. ये जब फरहाद आखिरी एपिसोड में मरा है तो कैसा आपको फैंस की तरफ से क्या फीडबैक आया है? उन्होंने कहा नहीं मरना. I'll tell you interestingly I was with my kids. अब वो रील्स बनना शुरू हो गई, वो बहुत अपसेट हो गए. मैंने सोचा नहीं था ना, उन्होंने देखी शॉट देखा कि वो गिरता है, so they started crying कि नहीं बाबा you can't do things in which you die. तो हम लोग मैं तो बैठा हूँ नहीं हुआ. They were very upset. तो फर्स्ट रिएक्शन तो मेरा वही था. और मैं होता ना कि एज एनीबॉडी मैं रील्स देख रहा हूँ उनको शेयर करने के चक्करों में एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दे वर अपसेट. सो दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन. ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपके लिए मेरे ख्याल में मोमेंट था कि आपकी सिर्फ तारीफ हो रही थी, आपकी मेरा नहीं ख्याल इस बार आप पे कोई तनकीद आई है, और कहानी को लेके और चीज़ों को लेके तनकीद आ रही थी. तो हाउ आर यू फील, वर यू हैप्पी अबाउट योर लाइक ऑल द प्रेज दैट यू आर गेटिंग एंड ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक अच्छा ठीक है यार कहानी को जो आ रहा है मेरी तो तारीफ हो रही है. सर देखें, I'm going to sound very diplomatic here, but I'm not being diplomatic. It's a team game, so I can't be just happy for myself. जितने लोग इन्वॉल्व हैं प्रोजेक्ट में वो सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जब भी मैंने काम किया वो दिल के करीब लोगों के साथ ही किया है. तो अगर उन पे कोई चीज़ आ रही है मुझे महसूस होती है तो मैं खुश नहीं हो सकता हूँ. ऑफ कोर्स आई एम ग्रेटफुल कि लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है या मेरा कैरेक्टर पसंद आया, बट होता ना कि if the ship is getting damaged, I will not jump and say it's okay. मैं अपने राफ्ट पे खुश हूँ. I'm grateful, but I'm a team player. ख्वातीन और हज़रात, अज़ान अभी हमारे साथ मौजूद हैं. आप कहीं मत जाइएगा, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात, अज़ान हमारे साथ मौजूद है. अच्छा ये बताएं, अब हमने इसके बारे में बात भी की और भी लोग बड़ी बात करते हैं जी अज़ान समी खान तो बहुत ही प्रिविलेज्ड है और ये है वो है. तो अज़ान समी खान की ज़िंदगी में क्या चैलेंजेस हैं as far as work is concerned? क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ. मैं विक्टिमाइज करना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए अज़ान समी खान को एज एन एक्टर. डज अज़ान समी खान स्ट्रगल एट ऑल टू फाइंड वर्क, टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़, टू फाइंड स्क्रिप्ट्स? बिकॉज ऐसा लगता है पॉपुलर परसेप्शन ये है कि यार एक सोने की तश्तरी पे सारे स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट कर दिए जाते हैं अज़ान को कि अज़ान बताएं ये 10 स्क्रिप्ट्स हैं, कौन सा आप चूज़ करना. जो फिर ये करता हूँ, फिर अज़ान कहता है कि मैं ये वाला करूँगा. ये ऐसा होता है, ये क्या होता है, ये क्या सीन है? I have never gotten a script as the first choice. अच्छा. I have given scripts that I have maybe conceptualized, and that too they wanted someone else to play. Really? I will never victimize myself because the advantages, alhamdulillah, someone in my position, born in certain households has, वो मैं कभी भी उसकी victimize नहीं कर सकता हूँ. दुनिया की सबसे बड़ी नाशुक्री होगी अगर मैं ऐसा करूँगा. लेकिन मेरे struggles फ़र्क होते हैं या होंगे. मेरा फिजिकलिटी के साथ बहुत स्ट्रगल रहा है, जो ठीक है लोगों को कम लगे ज़्यादा लगे, लेकिन वो anybody who's gone through it realizes what it is. The flip side of it is that if I felt the pressure, the makers felt 10 times more pressure, क्योंकि उनके पैसे लग रहे हैं.
ऐसे मैंने तो ये भी सुना कि जी अजान खुद पैसे लगा के ड्रामे बनाते हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना मैं ये वाले नहीं बनाता, ठीक है, मेरी अम्मा बहुत बड़ी डायरेक्टर है, ठीक है, जो पहले आए शुरू में आए। तो द पॉइंट इज दैट इट्स आई वाज नेवर अ फर्स्ट चॉइस फॉर मोस्ट ऑफ माय प्रोजेक्ट्स। आई वाज मे बी द फोर्थ चॉइस और फिफ्थ चॉइस, एंड बिकॉज इट्स अ बिजनेस, कोई किसी की डेट्स नहीं अलाइन हुई तो किसी का कोई और प्रोजेक्ट था तो ये था, तो उनको जरूरी जाना था शूट पे इस टाइम पे, तो उनका जो अजान को ले लो। अब आई डोंट माइंड सेइंग दैट, आई थिंक किस्मत में जिसके है वो है, बट आई थिंक मे बी नाउ आई स्टार्टेड गेटिंग कि फर्स्ट 1, 2 में 3 में नाम आता है। Were you the first choice for Farhad? No. Farhad, you weren't the first choice? No. In each saying that for a fact? For a fact. I promise. You can call up our friend and ask him. I wasn't. I know the people who were the first choice. But that's what I'm saying. It's. What number choice were you for Farhad? I think probably 4th or 5th. 4th or 5th? 4th or 5th. Because I for a fact know 2 people. उन्होंने मना कर दिया या नहीं हुआ या जो ये थॉट बॉदर करती है कभी भी नहीं। ये चीज नहीं, ये ऑफेंसिव लगती है इस बात के यार कि मैं क्या मतलब नहीं, बिल्कुल। लोग ये कहते हैं कि सोने की तश्तरी पे 12 स्क्रिप्ट अजान समी खान को ऑफर होते हैं, उसमें से वो अपनी मर्जी का चूज करता है कि भाई सज्जल और यमुना को साथ में कास्ट कराया गया क्योंकि अजान समी खान का ड्रामा आना था, अजान को उसके उसमें आई थिंक आई वाज द 4th choice, 3rd or 4th choice. In that drama you were the 4th choice. 4th choice. It wasn't destined for you. It wasn't conceptualized. It was written for somebody else. It was someone else's concept who was an actor to play in it. So that's what I'm saying. It's eventually a business है. और आपके अपने concept भी आपने कहा कि जो आपने pitch किए उसमें भी उन्होंने कहा कि किसी और के साथ कर लेते हैं. Not once, quite a few times. अदाकारी पे तो आते हैं, म्यूजिक आपका माशाल्लाह बड़ा पसंद करते हैं लोग. As a composer, as a musician, I think that you've really nailed it and you've got a very very good reputation as a musician. Thank you. उसमें भी होता है ये. शुरू में बहुत. मुझे नहीं लगा था कि हो. Sir, my first film that came out was Parvaz. Parvaz में initially I was signed for 1 song. There were 6 songs in the film. I was signed for 1 song. अच्छा ये मैंने जरूर किया था कि मैं टैब्स रखता था कि जी बाकी गाने के स्टेटस क्या है, दूसरे जो बना रहे हैं उन्होंने बनाया कि नहीं, तो मैं हमेशा 2 बना के रखता। फिर मैं एक भेजता, वो अप्रूव हुआ तो मैंने बोला अच्छा बाय द वे अगर वो रेडी नहीं है मैंने भी एक और बनाया हुआ सुन लें, और वो एक एक करके 5 गाने हुए थे। इट वाजंट कि जी अजान को बुलाओ साइन हिम ऑन फॉर 5 सॉन्ग्स फॉर द फिल्म। नो, ये परसेप्शन क्यों है फिर? मैं नहीं हूँ, मैं क्या करूँ मतलब। नहीं मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्यों है ये है, तो आई डोंट नो, व्हिच इज व्हाई आई डोंट फाइट इट। आई डोंट फाइट इट even now. Maybe you're not believing me, but it's no, I believe you. The thing is, देखिए, I believe you, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसी परसेप्शन क्यों है कि यार कि बहुत ही कोई हैवी ड्यूटी, जैसे आपने भी कहा कि यार पैसे भी लगा देता है वो अपने ऊपर। मैंने खुद सुनी बात। See, I cannot complain. It's fine. मतलब it's a good reputation to have if that's what people are thinking. But it's आपने प्रोड्यूस किया, आपने फिल्म प्रोड्यूस की? मेरी अम्मा ने प्रोड्यूस की थी। मैं कॉलेज से वापस आया था और उन्होंने बोला था जाओ काम करो, सीखो कुछ। I think I saw the other day दानिश नवाज साहब ने एक इंटरव्यू में बोला है कि हर एक्टर को एडी करना चाहिए। मैंने किया हुआ है, बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो because of that I think he's absolutely right. It's a very important thing. It helps me every day. आप एडी रह चुके हैं, आपकी वालदा ने एक फिल्म प्रोड्यूस की, तो चलें आपका अगेन एक्सपीरियंस तो है इन सारी चीज़ों का, और बहुत सारे हमारे अदाकार ड्रामे प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपने नहीं सोचा कि मैं प्रोड्यूस कर दूँ? Maybe I'd love to at some point. इसकी क्या वजह? आसान हो जाएगा ना, खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, खुद ही अपने आप को कास्ट करेंगे। तब भी probably कोई ना कुछ बोलेगा। डायरेक्टर बोलेगा यार मतलब I don't know. No, the thing is that I'd love to at some point, लेकिन अभी I think I have a long way. अभी बहुत सीखना भी है as an actor, काम भी करना है, तो I think वो म्यूजिक की भी कुछ चीज़ें चली रही हैं। जब आप शीशे में देख के डिफरेंट एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं तो क्या सोच आती है यार कि ये इस तरह का किरदार मैं करना चाहता हूँ? आई एम अ वेरी I'm going to say something जो बहुत अनकूल बात है। मैं होते ना लोगों के अलग अलग एम्बिशन होते हैं, मैं बहुत कमर्शियल टाइप बंदा हूँ। मुझे आई लाइक कैरेक्टर्स जो जिससे लार्जर ऑडियंस रेजोनेट करके एक्साइटेड हो जाना, कि मतलब एंड लाइक आई नॉट जस्ट प्लेइंग दिस, लाइक मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अभी तक किसी ने क्या कहते हैं, like we haven't found our Mr. Bean yet. अच्छा हाँ, if you think about it, we haven't. यार मतलब in that sense, मतलब you know कि बच्चे देखना चाहें। मुझे ड्वेन जॉनसन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। Now he's like kids love him,
So for me, it's all those kind of things. It's like how to reach that larger audience, how to deeply connect with them. Because right now I feel that some guys are doing it in a great way, but I just think कि वो एक खुला मैदान है. मतलब I'm not, मेरा इतना वो नहीं as an actor कि जी मुझे artistically like you know मतलब. लेकिन जैसे आप खुद ये बात कह रहे हैं कि you're never the first choice, you're probably the fourth or fifth choice. तो जो फर्स्ट चॉइस जो होते हैं अदाकार वो भी अक्सर ये बात कहते हैं यार कि हमारे इंडस्ट्री में तो ऐसी कहानी ऐसे किरदार लिखे नहीं जा रहे जो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइट करें. तो अगर आप फोर्थ फिफ्थ उस पे आते हैं लैडर के उस स्टेप के ऊपर तो आप तो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रेंड फील करते होंगे. दैट वाज टिल अ सर्टेन पॉइंट. एज आई सेड, आपने कहा ना क्या तब्दीली आई है. तब्दीली मेनली ये है कि मुझे पता होता था कि और क्या सोचा जा रहा है. बिकॉज मेरी रिलेशनशिप्स जो डायरेक्टर से बिल्ड हुई हैं वो एज अ कंपोजर काफ़ी अरसे पहले बिल्ड हो गई थी. तो इट्स नॉट लाइक आई डिडंट नो कि जी क्या बन रहा है, क्या पाइपलाइन में है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं. सडनली नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वो अब कुछ चीज़ें व्हिच दे फेल्ट कि अच्छा यार ये हमने अजान से करानी है, the day we think he is ready to do it or viable to do it or whatever, ready for a profitable venture. Exactly. तो वो अब discussions अल्हम्दुलिल्लाह होना शुरू हो गई हैं. तो that may be ladder is changed. मैं ये कह रहा था, as an actor do you feel restricted with the kind of characters that are generally written in our industry? हमारे ड्रामों में हीरो के 3-4 ही शेड्स है ना. बहुत कोई ऑफ बीट प्रोजेक्ट कोई साल में शायद एक बार ही आता है, 2 साल में एक बार आता है. बट अदर देन दैट जिस तरह के लड़के हमारे ड्रामों में होते हैं, हीरोज मर्द, फर्स्ट लीड, सेकंड लीड, विलन, देयर परहैप्स सिमिलर. आई डोंट लुक एट इट इन अ बैड वे इन द सेंस कि आई डू थिंक कि ये एक ड्रामा इंडस्ट्री पर्टिकुलरली एक बहुत एक मशीन है. आपने हर शाम को 8 बजे किसी के घर में जाना है, ठीक है, और वो घर काम से घर आना है, उन्होंने फैमिली ने बैठने ड्रामा देखना है. इट कुड बी मी, इट कुड बी यू, इट कुड बी एनीबॉडी. वेरी रिप्लेसेबल. Like it's a, you know, frankly speaking, it is a very replaceable medium for the actors. If you're being difficult, somebody will take your place the next day. और इंशाल्लाह वो अच्छा काम करेंगे और projects तो बनने ही हैं क्योंकि the machine has to continue or the show must go on. अब obviously वो चीज़ें बननी लोगों को पसंद भी आ रही हैं. I do think that bankability for any actor allows risks to be a little safer. तो I can name a few projects कि अगर उनमें वो actor ना होता तो project शायद वर्क ना करता जो ऑफ बीट था. उनकी बैंकबिलिटी ने अलाउ किया वो रिस्क टेकिंग एंड देन दैट प्रोजेक्ट वर्कड. सो वो यू नो मैं उससे जो कह रहा था कि फॉर मी बीइंग सक्सेसफुल इज इम्पोर्टेंट. और ये वो जिद्दोजहद इसलिए है कि आप और काम कर सकें और फिर वो और काम वायबल बने. लाइक आई डोंट थिंक अनदर एक्टर कुड बैंक रोल मंटो नहीं हूँ, मैं मंटो नहीं हूँ अदर देन हुमायूं भाई. कि कौन अप्रूव करता ये सब्जेक्ट? मतलब आई डोंट, इसीलिए उन्होंने किया भी क्योंकि नहीं और कोई नहीं करता ना. And I remember like when he was shooting and we all knew that there's a risk attached to it. But his, mashallah, position allowed him to take that risk at that level. And we see many examples of this अगर हम पाकिस्तान से बाहर भी देखें. तो I think restriction है क्योंकि actors उतने बड़े मतलब जब हो जाते हैं तो फिर वो risk भी ले सकते हैं. So I think it's a bit of a younger newer actor जो उतने bankable नहीं है उनको आप safer mold में डालते हैं. कि यू नो अच्छा ठीक है ये फॉर्मूलेक है, ये चल जाएगा. अजान समी खान अपना फ्यूचर कैसे देख रहे हैं और इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे? मुझे नहीं पता मैं अभी रात को क्या खाऊंगा, लेकिन आ रहे हैं ना आप, वर्किंग कर ही रहे हैं ना आप कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट्स के ऊपर, काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स के ऊपर. या कुछ चीज़ें डिस्कशन चल रही. मैं तो उस तरह से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो कुछ हटके आएगा, कुछ मुख्तलिफ आएगा, कुछ मैं वादा ही करता हूँ कि जो आएगा उसमें आप लोगों के लिए रिव्यू करेंगे, बहुत कुछ होगा. ये मैं वादा करता हूँ. ठीक है, you will not be bored. There will be lots of hosts. इंशाल्लाह पॉजिटिव या नहीं बातें होंगी करने को. मैंने सुना कोई फिल्म भी कर रहे हैं आप. ये कौन सा शो है आपका एपिसोड? हाँ, ये कौन सा एपिसोड है? कौन सा मतलब क्या? मतलब कौन सा नंबर का एपिसोड है ये? कितने हो गए? I think 21st. So what's up? 25वें तक आ जाएगी खबर. आपको सबसे पहले मिलेगी, ये डील है. You'll break it. आप आएंगे ना? आप आएंगे? किसने बोला आपको ये? आप नाम बताएं. आप और आपकी को-स्टार दोनों आएंगे. नाम बता दूं को-स्टार का? ये मुझे बताएं जरा, ये इंटरेस्टिंग होगा. कर दूं रिवील? चलें छोड़. मुझे ये छोड़. वही है. But no, I'm curious. इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? ड्रामों का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? फिल्मों का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? Again, I'm asking this because again you're somebody who understands the business.
I think it's very big. Future, मैं generally बहुत optimistic इंसान हूँ. मुझे लगता है कि future is very bright. I think Pakistan is on the verge of a breakthrough globally. अच्छा. क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं award shows के लिए, interact करते हैं foreign diaspora से, आप अभी गए हैं recently. My first interaction in an award show abroad एक बहुत rude awakening थी कि ओ भाई लोग तो देखते हैं. वो मोमेंट आता है. अच्छा ये तो हम लोग मतलब हमें पता है शूट किस तरह होती है, ठीक है, हमें पता है किस तरह से बैक एंड पे बस काम हो रहा होता है. तो यू गो एंड यू लाइक ब्रो ये तो बहुत सीरियस काम है मतलब. सो आई थिंक ऐसा लगता है कि कम लोग देखते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लोग देखते हैं. बहुत लोग. इट्स यू नो आई थिंक द डिसेप्शन इज कि वी सी अ नंबर ऑन अ स्क्रीन 10 मिलियन. कितने ही होंगे 10 मिलियन बहुत लोग होते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा जब आप उन पे पूरा पर्सनालिटी डालते हैं ना तो बहुत लोग हैं. 10 मिलियन व्यूज या वो सर हेड काउंट होता है तो 10 मिलियन बहुत ज़्यादा है. बिलियन व्यूज़ तो अब तो माशाल्लाह कुछ ड्रामों ने 2-3 बिलियन वगैरह किए हैं. सो दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग योर स्टफ. सो आई थिंक वी जैसे द टाइम गोज बाय आई थिंक हमारे फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट टेक्नीशियंस आर बिकमिंग वेरी गुड. एक्टर्स तो हमारे माशाल्लाह आर्टिस्ट तो हैं ही बहुत अच्छे. डायरेक्टर्स या ग्रेट डायरेक्टर्स. आई डू थिंक कि द मोमेंट फॉरेन इंटरेस्ट आपको पता है ऑलरेडी आना शुरू हो गया है. ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है. तो आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव. जहाँ तक सिनेमा की बात है, आई थिंक सिनेमा हैज़ शोन अ लॉट ऑफ प्रॉमिसिंग पोटेंशियल बिकॉज इट हैज़. मतलब वी कांट डिनाई दैट. वी कैन से कि फ्यू एंड फार बिटवीन, लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब अगर हम रेशियो टू सिनेमा टू बॉक्स ऑफिस कैलकुलेट करें तो ऑन 60-70 स्क्रीन्स द नंबर्स वी आर पुलिंग आर अनहर्ड ऑफ इन अदर टेरिटरीज. और अब आप भी आ रहे हैं सिनेमा में तो और ज़्यादा अच्छा है. यार आपने ये नहीं बताया कि सज्जल के साथ और हुमायूं के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था काम करने का. सज्जल के साथ आपने पहले भी काम किया है. बिल्कुल. सो दैट वाज इट्स ऑलवेज ग्रेट विद हर. शी इज एक्सट्रीमली फोकस्ड, काम से काम, गिव्स 100% एंड आल्सो अलाउज यू टू यू नो. मतलब आई रिमेंबर हमारा जो केक वाला सीन था, अ लॉट ऑफ लाइक मूवमेंट शी टोल्ड मी कि यूं करना you know. So she's always been a great support. Off screen आपकी अच्छी दोस्ती है सज्जल के साथ? Reasonable. मतलब it's you know it's very respectful and I think she in some ways understands जो मुझ पे pressure होता है, you know, and so she makes it easy for me. So this is the second time and I felt the same. You know, first time तो मैं बिल्कुल ही मतलब I had never done anything. So this time I was prepared a bit comparatively and she always makes you feel very वो अपना जो ऑब्वियसली माशाल्लाह उनका इतना एक नॉट जस्ट नाम है बट द कैलिबर ऑफ हर आर्ट इज सो स्ट्रॉन्ग कि वो हावी नहीं होने देती कि आप परेशान हो जाएं कि जी मैं कैसे परफॉर्म करूँगा. सो शी इज़ वेरी जनरस दैट वे. एंड हुमायूं भाई हैज़ बिन मैसिव लर्निंग मास्टर क्लास इन नॉट जस्ट एक तो क्राफ्ट है बट अलॉट एज अ ह्यूमन बीइंग. You know, like आपने कहा कि तुम प्रोड्यूसर क्यों नहीं बनना चाहते. I would want कि अगर एक दिन प्रोड्यूसर बनूँ तो I can potentially be something like him. I saw that. I don't think any of this could exist if he wasn't as generous as he was. फरहाद को वो positioning ही नहीं मिलती अगर उनका इतना बड़ा दिल ना होता. Because we all know this कि for an actor to give space to another person अपने ही production में is उनका बड़ापन. तो I will always be grateful for that. ये बात तो तय. Thank you so much अजान. It's been an absolute pleasure. Thank you sir. मुझे लगता है कि मेरी और अजान की दोस्ती अब पक्की हो गई है. अब अजान को मेरे से कोई गिला नहीं होगा, मुझे अजान से अब कोई गिला नहीं होगा. We'll see. And इंशाल्लाह जब आपकी फिल्म आएगी बहुत जल्द तो अजान दोबारा आएंगे. मैंने कुछ नहीं बोला. आपने कुछ नहीं बोला. देखिए अभी मैंने कहा ना कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है. एक्सप्रेशन आ गया था चेहरे, पकड़े गए आप थोड़े. मैंने कुछ नहीं बोला. हाँ आपने कुछ नहीं बोला. थैंक यू सो मच ख्वातीन और हज़रात. ऑन दैट नोट आपसे भी इजाज़त चाहेंगे. आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.